संपर्क करेंगे। दिव्या, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अगर आप मेरा सवाल सुन पा रही हैं तो देखिए, यही परिस्थिति जहां आप मौजूद हैं वहां की सीटों के समीकरण को भी समझे तो दिव्या कुछ ऐसी ही स्थिति है। बिल्कुल अंजलि, अभी आपने कहा था कि वो दौर, और वही दौर मैं एक बार बताना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस लोकसभा सीट पे मैं खड़ी हूं ये है नई दिल्ली लोकसभा सीट, और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मानी जाती है। इसलिए भी हाई प्रोफाइल मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो 10 विधानसभा सीटें आती हैं वो वीआईपी एरिया कहलाता है। और अगर हम लोकसभा का गणित ऐसे समझें कि यूं तो 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एक लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें हैं। और अगर कांग्रेस के खेमे की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, पूर्वी दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक, ये 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खेमे में आ सकती है। यानी जिस लोकसभा सीट पे मैं खड़ी हूं, नई दिल्ली, वो कांग्रेस से छूट गई है, लेकिन यही वो लोकसभा सीट है जहां से गोल मार्केट है और यहां से शीला दीक्षित, आज मैं इस महिला का नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि स्टेटस ऑफ वुमेन का उनको दर्जा दिया गया था। 1998 से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, 15 साल दिल्ली की गद्दी पर राज किया और इसी सीट के गोल मार्केट विधानसभा से वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी। यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं, यहाँ के लोग गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं उस शख्स के पास जाऊंगी जो दिल्ली के रहने वाले हैं। जब आप ये सुनते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया और अब इस लोकसभा सीट को से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, जहां से शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, कैसा लगता है? ये जो पहली बात है, ये गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपनी अपनी सीटों पे सबको अपना चुनाव लड़ना चाहिए था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अपने अपनी 7 सीटों पे अपने विधानसभा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए था। ये गठबंधन पहली बात तो ठीक नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब ये आम आदमी पार्टी आई थी उस समय कांग्रेस बहुत मजबूत थी इस एरिया में, अपने दिल्ली में। तो जब आम आदमी पार्टी आई तो उसके बाद में जो सीटें थी वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई है, लेकिन विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी के पास चली गई है। अब लोकसभा में ये सीटें सारी की सारी बीजेपी के पास है। मेरे को लगता है कि अगर ये आपस में खुद अलग अलग चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अगर अलग अलग चुनाव लड़ते तो ज्यादा मजबूती होती। सर, आपको क्या मानना है, अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ते तो मजबूती बनती या बीजेपी को टक्कर दे सकते थे क्या अलग अलग चुनाव? नहीं, गठबंधन से जो चुनाव हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। अच्छा, हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? वोट शेयरिंग बढ़ता है ना सभी लोगों का, बिल्कुल, यही बड़ा कारण है। हाँ। आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि जो एक साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, विपक्ष का जो एका बन रहा है इंडिया गठबंधन, ये जो एक साथ चुनाव लड़ रहा है, दिल्ली में भी 7 में से 3 कांग्रेस को मिल रही हैं, 4 आम आदमी पार्टी को, इसको आप ज्यादा बेहतर मानते हैं? ज्यादा बेटर मानते हैं। अच्छा, हाँ। कैसे? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो है ये साथ में सही है। अच्छा, हाँ। किस लिहाज से? अब सारे चीज देखा जाता है, जैसे कि काम के लिहाज से देखिए, या बहुत कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए ये दोनों सही है। आप अगर दिल्ली के वोटर हैं, आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, या कंफ्यूजन रहेंगे कि हम किसको वोट दें? भाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो एक साथ हो गई, कल तो एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अब एक साथ आ गए हैं। तो कांग्रेस का, कांग्रेस। देखिए दिव्या, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है ये गठबंधन जो है वो ज्यादा मजबूती देगा और बीजेपी को टक्कर वोट देंगे? हालांकि कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर आप देखिए सकारात्मक भी। आप हमारे साथ बने रहिए।